भगवान के दो प्रकार के नौकर होते हैं। एक नौकर तो ऐसे होते हैं जो भगवान के गुणों को गा गा करके, उनकी प्रशंसा कर करके, उनकी पर्सनैलिटी को समझा समझा करके जीवों को भगवान की ओर ले जाते हैं। इनको कहते हैं महापुरुष, संत, महात्मा, रसिक, अनेक नाम है। और अगर कोई न सुने न माने इनकी, तो एक नौकरानी और भी है भगवान के पास, जो न मानने वालों को दंड देती, और दंड दे करके ये इशारा करती है, उधर जाओ, इधर मत आओ, भगवान की ओर जाओ, हमारी ओर मत आओ। ये माया नाम की दासी। माया कोई खतरनाक चीज नहीं है, ये नौकरानी बड़ी अच्छी है। अगर ये नौकरानी न हो तो अनंत कोटि संत संसार में आया करे, कुछ नहीं कर सकते। हाँ? ये महात्मा लोग जो कमाल दिखाते हैं अपना आकर के संसार में, बड़े बड़े अवतारी लोग, इनका कमाल सब निरर्थक हो जाए अगर माया नौकरानी अपना काम न करे। अरे संत लोग क्या करेंगे? भगवान की बातें बताएंगे। हाँ, किसको? भगवान के पुत्रों को, बहके हुए पुत्रों को, जो कुपुत्र हैं उनको। लेकिन एक बात आपने सोचा कि ये संतों की बात जो बताई जाएगी संतों द्वारा, इसको कोई सुनेगा ही क्यों? हमारे पास टाइम नहीं। अरे एक महात्मा जी आए होंगे, मेरे महात्मा घूमते रहते हैं, क्या काम न धंधा, बाबा जी बन करके यहां वहां खा बखा। अरे भाई तुम्हारे कल्याण की बात बताएंगे। अरे कल्याण करने वाले आए, लीजिए बात। और अगर महात्मा जी ने कहा मैं तुम्हारे कल्याण के लिए आया हूं, तो वो हंसी होगी उनकी, ये कल्याण करने आए। देखो तो जरा उनकी शकल देखो, कोई नहीं सुनने वाला संत महात्माओं की। इसलिए तुलसीदास जी ने बड़े जोरदार शब्दों में लिखा, मूरख हृदय नचेत यदि गुरु मिलई बिरंच सब, भूलई फलई न बेद यद्यपि सुधा बरसहि जलद। चाहे अमृत की वर्षा हो, लेकिन पेट में फूल फल नहीं आएगा। ऐसे ही जो सुनना नहीं चाहता, उस पर क्या कृपा करेगा कोई संत, कोई महात्मा, कोई भी हो। और अगर कहीं उसने सुन भी लिया तो हंस देगा। अरे बाबा जी, तुमको एक वाक्य नहीं मालूम क्या? तुम कहते हो भगवान ने इंसान को बनाया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हम कहते हैं इंसान ने भगवान को बनाया। क्या मतलब? अरे मतलब ये सीधा सीधा है कि ये इंसान के दिमाग की उपज है भगवान। भगवान नाम की कोई चीज नहीं होती। ये बैठे ठाले बूढ़े बाढ़े ये मनुष्यों ने, जिनका जो सठिया गए, खोपड़ी खराब हो गई, जंगल में खाने पीने को मिला नहीं, तो हाफ मैड होकर के उन्होंने कहा भाई दुनिया को बेवकूफ बनाना चाहिए, कैसे बनेंगे? सब दुखी तो ही है, परेशान तो ही है, एक भगवान का हौवा खड़ा कर दो।
तो बिगड़े हुए दिमाग की उपज है भगवान, हम लोग ये मानते हैं। अब महात्मा जी क्या बोलेंगे? बोलिए महात्मा जी क्या बोलते हो? भेद मिल का, अरे तुम्हारा पेट तुम्हारा पोथा, हम नहीं मानते तो हमारी इच्छा। ये अधिकार किसी महात्मा को है नहीं। यहां नहीं मानते, मैं तुम्हें अनुभव करा दूं तो, तुम्हें परमानंद दे दूं तो, भगवान के दर्शन करा दूं तो, ये कहने की हिम्मत नहीं किसी महापुरुष में, क्योंकि उसको अधिकार ही नहीं है ऐसा करने का। इसलिए क्या करेगा बेचारा? सिर झुकाकर चुपचाप अबाउट कर कोई मार्च लौट जाएगा अपने आश्रम में। ये माया नाम की नौकरानी जब अपनी कृपा करती है और चप्पल जूते लगाती है संसारी जीवों को, जब स्त्री ने पति को डांट लगाया, जब पति ने बीवी की पिटाई की, जब बेटे ने बाप का अपमान किया, जब ये नाटक हुआ, तो मनुष्य कहता है साफ स्वार्थी है। तो वो बाबा जी जो कह रहे थे ना कि भगवान ही सत्य है, वही बात ठीक है। मेरा इशारा ये है कि बिना वैराग्य के श्रद्धा की उत्पत्ति नहीं होगी, और बिना श्रद्धा की उत्पत्ति हुए किसी भी महापुरुष का संग कुछ भी नहीं कर सकता। आदौ श्रद्धा तथा साधु संगो भजन क्रिया। प्रारंभ होता है श्रद्धा से, इसके पीछे और कृपालु चला जाता है एक कदम। श्रद्धा की उत्पत्ति होती है वैराग्य से, और वैराग्य की उत्पत्ति दो प्रकार से होती है, एक तो विवेक से और एक चप्पल जूते से।